क्या हो कि मैं तुमसे ये कहूं कि आज से 2000 साल पहले इंसानों के पास ये आंखों देखा प्रूफ था कि धरती स्पेस में रुकी हुई है। एरिस्टोटल ने बड़ा ही एक सीधा सा आर्गुमेंट दिया था कि एक टावर पर जाओ, वहां पर पत्थर को उछालो, वो पत्थर सीधे टावर के पैरों में गिरेगा। और अगर धरती 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आगे ट्रेवल कर रही होती तो वो पत्थर का गिरने का टाइम जो कि 3 सेकंड था, इतने में वो पत्थर 1 किलोमीटर पीछे पहुंच जाता। उस समय ये आंखों देखा डाटा 100% एक्यूरेट था, लेकिन इसी डाटा ने दुनिया के महान इंटेलेक्ट्स को 20 सेंचुरी तक बेवकूफ बनाए रखा। एल्बर्ट आइंस्टाइन का ये कोट है कि कॉमन सेंस इज अ कलेक्शन ऑफ प्रीजुडिस एक्वायर्ड बाय एज 18। इसका सीधा मतलब है कि जो चीज हमें सबसे ज्यादा ऑब्वियस लगती है वो एक्चुअली में सच नहीं होती, हमारी अनएग्जाम्ड आदतों का आंसर होता है। एरिस्टोटल ने कहा था कि पत्थर का तो नेचर ही है जमीन पर गिरना। जैसे ही उसका टावर से कनेक्शन टूट जाता है, पत्थर सीधे जमीन पर गिर जाता है, क्योंकि उस पर आगे बढ़ने की फोर्स नहीं लग रही होती। लेकिन पॉल फेराबैंड इसे पॉइंट आउट करते हैं कि नेचर का सबसे डेंजरस ट्रैप था, जिसे कहते हैं नेचुरल इंटरप्रिटेशन। इसको अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो जो आपने अपनी आंखों से देखा है और जो आपके दिमाग का हिडन अजम्पशन है, वो दोनों इतने मिक्स हो जाते हैं कि आप अपने अंदाजे को ही एब्सोल्यूट सच मानने लगते हो। आंखें कभी भी झूठ नहीं बोलती, लेकिन उनके विजुअल्स को इंटरप्रेट करने वाला दिमाग हमेशा अपनी मनमर्जी की कहानी बनाता है। गैलीलियो ने इस 2000 साल पुरानी इल्यूजन को तोड़ने के लिए एक चलते हुए शिप का थॉट एक्सपेरिमेंट दिया। उन्होंने कहा कि इमेजिन करो कि एक जहाज पानी में जा रहा है। अब उसके टॉप वाले पोल पर कोई चढ़कर अगर पत्थर फेंकता है तो वो पत्थर पीछे पानी में नहीं गिरता, वो उस पोल के पैरों पर गिरता है। क्यों? क्योंकि हवा में होने के बावजूद पत्थर अपने साथ जहाज के आगे बढ़ने की स्पीड को अपने अंदर होल्ड करके रखता है, जिसे हम इनर्शिया बोलते हैं। द रियल माइंड फक इज कि जहाज पर खड़े इंसान के लिए वो पत्थर सीधा वर्टिकली नीचे गिर रहा है, लेकिन किनारे पर खड़े हुए इंसान के लिए वो एक कर्व बनाते हुए नीचे गिर रहा है। सच एक्चुअली में एक ही है, लेकिन देखने वाले की पोजीशन ने सच को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया। अब यहाँ पर हिस्ट्री का सबसे बड़ा सच सामने आता है। मैं तुम्हें ब्लू पिल और रेड पिल दोनों दूंगा। तो ब्लू पिल ये है कि हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है कि गैलीलियो ने न्यूटन के लॉज को और मैथमेटिक्स का यूज करके ये सब कुछ प्रूव किया था। लेकिन शॉकिंग ट्रुथ ये है कि गैलीलियो के पास इसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ था ही नहीं। न्यूटन तो 50 साल बाद पैदा हुए थे। गैलीलियो ने किसी नए टूल का यूज नहीं किया था, उन्होंने सिर्फ लोगों के देखने के नजरिए को बदल दिया था और ये प्रूफ किया था कि जिसे हम कॉमन सेंस कहते हैं वो एक साइकोलॉजिकल बाउंड्री है जो हमें आगे नहीं सोचने देती। हिस्ट्री में रेवोल्यूशंस तब नहीं आई जब मशीनें बनी हैं या फिर कोई नया आविष्कार हुआ है। हिस्ट्री में रेवोल्यूशंस तब आई है जब इंसान ने अपने सबसे पक्के विश्वास पर शक करना शुरू कर दिया था। और यही चीज हमारी लाइफ में भी हो सकता है कि जो चीज हमें ऑब्वियस लगती है, अनब्रेकेबल लगती है, क्या होगी वो सच हो ही ना। जो पर्सपेक्टिव, जो इमेज तुम अपने अंदर अपनी खुद की कैरी करते हो, क्या पता वो सच हो ही ना। तुम लूजर ना हो, तुम फेलियर ना हो, बल्कि एक बहुत बड़े इंसान बनने की कैपेबिलिटीज रखते हो अपने अंदर। इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव, कि तुम किस चीज को किस नजरिए से देखते हो। इसलिए सिर्फ अपनी आंखों देखी चीजों पर विश्वास करो और दिमाग के मानने पर हमेशा सवाल उठाते रहो। स्टे क्यूरियस।